हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस कड़ी में हिस्ट्री के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो पर बने रहें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का पहला प्रश्न है, किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? सही जवाब 1896 को, और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। अगला प्रश्न, किस सिख गुरु ने गुरु नानक देव की जीवनी लिखी थी? सही जवाब गुरु अर्जुन देव ने, और ये सिखों के गुरु थे। अगर आपको सिखों के 10 गुरुओं के बारे में जानना है तो ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक से आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको सिखों के 10 गुरुओं के बारे में विस्तार से बताया है। अगला प्रश्न, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे? सही जवाब लॉर्ड बेटिक। अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? सही जवाब माराठों ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? सही जवाब लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स से रिंग फेंस पॉलिसी संबंधित है। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? सही जवाब वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था? सही जवाब वाड़ीवास का युद्ध। अगला प्रश्न, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? सही जवाब शाह आलम। अगला प्रश्न, किस राज्य के शासक नवाब वजीर कहलाते थे? तो अवध के नवाब थे जो नवाब वजीर कहलाते थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? तो सही जवाब टीपू सुल्तान। सैयद बंधुओं ने मराठों के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ताच्युत कर हत्या कर दी थी? सही जवाब फर्रुखसिंह सिंह। अगला प्रश्न, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? सही जवाब सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न, पंजाब के सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? सही जवाब रणजीत सिंह। अगला प्रश्न, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन विजयी हुआ? सही जवाब हैदर अली। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? सही जवाब राणा प्रताप, यानी कि महाराणा प्रताप से चेतक घोड़ा संबंधित है। और चेतक घोड़े पे बहुत सारी कहावतें, बहुत सारी कविताएं लिखी गई है। अगला प्रश्न, हवा महल कहाँ अवस्थित है? सही जवाब जयपुर में। हवा महल को हवा महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी खिड़कियां बनी हुई है जिससे हवा का आवागमन लगातार बना रहता है। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी? तो जंतर मंतर जय सिंह ने बनवाई थी। कौन से वृत्त मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन के राज्यकाल के दौरान हुए? सही जवाब अकोरवाट मंदिर के। अगर आपको मंदिर से संबंधित कोई वीडियो चाहिए कि कौन सा मंदिर कहाँ है तो ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक से आप सभी मंदिरों के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बीजगणित के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए विशेष रूप से जाना जाता है? सही जवाब भास्कर। सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब कोणार्क में, और इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, कृष्ण देव राय किसके समकालीन थे? सही जवाब बाबर के। अगला प्रश्न, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? सही जवाब कालीकट। अगला प्रश्न,
गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? सही जवाब हैदराबाद में। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन था? सही जवाब संगमा। किस विजयनगर सम्राट ने अमताउर के विद्रोही सामंत गंगराय को दमन किया? सही जवाब कृष्णदेव राय ने। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। अगला प्रश्न, कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है वह कौन है? सही जवाब जैनुल आबिदीन। अगला प्रश्न, किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? सही जवाब कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न, शकीद सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता है? सही जवाब जौनपुर के सुल्तानों को। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई? सही जवाब पेरिस की संधि से। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? सही जवाब फ्रेंच। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था? सही जवाब सर टॉमस रो। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था? सही जवाब बिहार। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना निम्न स्थान में से कहाँ लगाया? सही जवाब सूरत। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है मुंबई। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1905 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? सही जवाब मुसलीपट्टनम। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने या डेल्टा पर हरिहरपुर, बलासोर ए पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? सही जवाब 1633 ईस्वी में। अगला प्रश्न, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा? सही जवाब हेक्टर। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? सही जवाब 1200 रुपये में। मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था? सही जवाब फोर्ट सेंट जॉर्ज। अगला प्रश्न, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? सही जवाब अकबर। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसके लिखा था? तो पृथ्वीराज रासो जो कि पृथ्वीराज चौहान के बारे में बताती है और चंद्रबरदाई ने इसको लिखा था। हिंदू विधि एवं पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? सही जवाब विज्ञानेश्वर। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही जवाब विजय सेन। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम आक्रमणकारी था? सही जवाब मोहम्मद बिन कासिम। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और इसकी ध्वजा हवा के विपरीत साइड में लहरती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कौन सी थी? सही जवाब मालखंड मान्यखेत। और आज का अंतिम प्रश्न, पाल वंश का स्थापक कौन था? सही जवाब गोपाल। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है, तो चैनल पर बने रहें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।